ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबार साकार मुरली 9 जुलाई 2021। आज के विशेष बाबा আমাদেরকে যুক্তি কয়েকটা বলছেন, সেই যুক্তিগুলোকে আমাদের ফলো করতে হবে তকদির বানানোর জন্য। নিজের ভাগ্য বানাইতে হলে লৌকিকের মধ্যেও কত কিছু বানাইতে হলে কত পরিশ্রম করতে হয়। তো এটা আমরা জন্মে এক জন্মে না, কিন্তু 21 জন্ম পুরা কল্পের জন্য আমরা ভাগ্য তৈরি করছি। তো সে তৈরি করার সময় অনেক বাধা বিঘ্ন আমাদের সামনে আসবেই, কিন্তু ওইগুলাকে পার করার জন্য আমাদেরকে এই বাবা যেটা যজ্ঞ রচনের মধ্যে ভাটিতে পাকাচ্ছেন, তো আমাদেরকে নিজেকে তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ তৈরি করে বের করতে হবে। যত আমরা তৈরি হব তত আমরা আগাইতে পারবো। তো এই জন্য বিশেষভাবে নিজের তকদিরকে নিজের হাতেই তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমাদেরকে নিজে পুরুষার্থ করতে হবে, নিজের পুরুষার্থ আধারে আমাদের ভাগ্যে তৈরি হবে। তো আজকে বাবার মহাবাক্য শুনি, বাবা কি বলেছেন। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। हमारे जो बिगड़ाई गेছে, खराब হয়ে গেছে, ताके सुधरिए देवा एक बाबाई आछे, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। एक ज्ञानेर माध्यमे बाबा हमादेरके भाग्यवान बनाচ্ছেন। प्रश्न, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है। এটা আমরা ভাটিতে আছি, যেমন ইটা ভাটি থাকে, ওখানে ইটগুলো পাকানো হয়, আর এখানে আমাদের আত্মাকে পাকানো হচ্ছে। তো এখানকার কায়দা কি আছে। रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एदिक ओदिकेर ख्याल करते नहीं, एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे। बुद्धि एदिक ओदिक यदि जाच्छे तार निशाना की होबे, झुटका खाबे, माने ठीक भावे बसते पारबे ना, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं, निजेरे निजे हमरा क्षति करे नेই। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। दिल का सहारा टूट न जाए, बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी सबकी तकदीर बिगड़ी है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, तुम्हारे में तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। আমাদেরও ভাগ্য খারাপ ছিল, এখন কিন্তু ভাগ্য ঠিক হচ্ছে। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। शिव बाबा হইলেন तकदीर तैयारी कर दें। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता, बच्ची को नहीं मिलता। लौकिकेर नियम छिलो कि बाच्चा छेलेरा अधिकार पाबे, किन्तु मेरा पाबे ना। यहाँ बच्चा वा बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाबार काछे बच्चा बच्ची बोले कथा नाई, सबाई किन्तु अधिकारी। बाप पढ़ाते हैं आत्मा को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं, हमरा भाई भाई। बरोबर ब्रदर्सहुड कहा जाता है, कहते ना भाईचारा। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों। सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म अनेक मत है, और मुख्य बात
तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकार की प्रवेशता है। রাবণ রাজ্যে মানুষের মধ্যে লড়াই চলছে, বাবা বললেন এটা কারণটা কি, সবার মধ্যে বিকার আছে। काम विकार पर भी कितना झगड़ा होता है, ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की, काम के लिए बहुत लड़ते हैं। कितने खुशी होती है, कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। মানে কারোর সাথে যদি সম্পর্ক আছে তখন কি হয়, যদি ওটা ঠিকঠাক ভাবে মানে অসুবিধা হয় তখন কি করে মারেও ফেলে। का महाशत्रु है, क्रोध वालों को क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वालों को लोभी कहेंगे, लेकिन काम है उसके लिए नाम रखा है, इसीलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष माना विष, शास्त्रों में अमृत नाम लिखते हैं, दिखाते हैं, दिखलाते हैं। सागर मंथन किया तो अमृत निकला, सागर যখন मंथन करा হইল तो अमृत बेर হইল। कलश लक्ष्मी को दिया, कितनी कहानियां हैं, इसमें भी बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। ईश्वर सर्वव्यापी बोले, सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन, प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उससे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, पानी की नदी व सागर नहीं। कितना अच्छी बात समझाई जाती है। बाप बेट समझाते हैं, बाबा আমাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন। मीठे मीठे बच्चों को, मीठे मीठे बच्चे तुमको किसने पावन बनाया, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन, वह पतित पावन कब आते हैं, यह खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और पीसफुल। बाप হলেন জ্ঞানের সাগর, সবার উপরে দয়া করেন और शांतिर सागर। बिगड़ी को बनाने वाला एक, यह भी समझ में आता है। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते, रावण ही हमारे सब किछु खराब करे देय। यह खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते, जिसको भारतवासी वर्षों वर्ष जलाते हैं। প্রত্যেকটা वर्ष रावण के दशहरा करे रावणের भूत बनाए জ্বালাচ্ছে। यह भारत का दुश्मन है, रावण হইল भारतेर दुश्मन। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आए हैं तो कहेंगे यह तो अनादि है। अनादि काल, अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती। तो सतीजुगेও কি রাবণকে পুড়তো না, মানুষ জানে না কেন কি রাবণ রাজ দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হইল। দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হইল, তো সাথে সাথে তো দুঃখ শুরু হয় নাই, আস্তে আস্তে করে দুঃখ বাড়লো। তো মানুষ না জানার জন্য বলে দেয় কি পুরা সময় অনাদি, এটা রাবণ অনাদি ছিল, কিন্তু রাবণ অনাদি ছিল না। রাবণ আসলো মধ্যযুগে, মানে দ্বাপর যুগে। সতীযুগ আর ত্রেতা যুগে রাম রাজ্য ছিল, মানে শিব বাবা দ্বারা সঙ্গম যুগে যে প্রাপ্তিটা আমরা করি সেই প্রাপ্তি অনুযায়ী ওখানে রাম রাজ্য ছিল, মানে স্বর্গ ছিল, সেখানে রাবণ ছিল না।
রাবণ যখন আসে তখন রাম থাকেন না। तो ये तो उल्टो पुल्टो लिखे दीजिए व बोले दीजिए। तो बाबा कहते हैं भारत में ही हर वर्ष রাবণকে প্রত্যেকটা বর্ষে জ্বালাচ্ছে, কিন্তু রাবণটা কি কেউ জানে না। কেউ বলে দেয় এটা অনাদি, মানে যার আদি নাই। কিন্তু রাবণ তো আসলো মধ্যযুগে, दापर युगे। जब सृष्टि शुरू होती शास्त्रों में जो पढ़े सत सत कहते आए हैं। शास्त्र मध्य जेटा पढ़लो बस ओइटाई सत्य। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। सब थेके बेशी बड़ो भूल हইল যে বাবাকে সর্বব্যাপী বলে, সবার মধ্যে আছে। যদি সবার মধ্যে আছেন তো এত দুঃখ আর শান্তি কেন? माया से कैसे हार खाते हैं, बोले ना माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। तो मानुष माया থেকে हार খেয়ে ফেলে। वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश। अपने समय पर एक्यूरेट चलते। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बौद्ध धर्म का खंडन है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा बुद्धि रूपी नेत्र खुले जाए। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके, उन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आनी है। मनुष्य मात्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। क्यों यदि लास्ट स्टेजे थाके तखन की बोले ऊपर वाला के स्मरण करो, राम के स्मरण करो। जो जास्ती समय जिस चिंता में रहते, अंत में भी वह याद आता है। जे ख्याले सब समय बेशी समय थाके से लास्ट समय मने पड़बे। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो। सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो सारा दिन কিভাবে বাবাকে স্মরণ করলাম, কি করলাম, কিভাবে চলন চাল হইলো। বাবা বলতেছে चार्ट रखो। हम कितना समय याद करते हैं, जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। যত বাবাকে স্মরণ করবে তত আমাদের আত্মা পাवन হইতে থাকবে। समझाते हैं आत्मा एक स्टार बिंदु है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ जुगे जुगे अक्षर लिख दिया है। प्रत्येकटा जुगे आसे तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया। मैंने कहा कि कल्प कल्प संगम जुगे आता हूँ।
अर्थात घोर अंधियारे को घोर सुजरा के संगम पर। बाकी जुगे जुगे आने की तो दरकार ही नहीं है, प्रत्येकटा जुगे आसू कोनो दरकार नहीं, सब ठीक ठाक करा आछे, तुमरा पाठ बजाओ। सीढ़ी उतरते ही आते हैं, जब पूरे 84 की सीढ़ी उतरते तब बाप आते हैं, यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, कल्पना करे ये चित्रगुला बानिए छे, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसीलिए यह चित्र बनाए गए हैं। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, तो सब बच्चों हो ना, अनेक धर्म का यह झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं, अब सब काम चिता पर बैठ जल मर रहे हैं। काम चिताते बसे गए सबाई जल मरते से। सतयुग में जो पहले पहले आते वही फिर पहले पहले द्वापर में लेकर काम चिता काम अग्नि में जलते, इसीलिए काले हो गए हैं। अभी तुम सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, कहते हैं सिर्फ बाप का याद करो, इस समय शुद्ध बाप के स्मरण करते हुए आत्मा ने ही सदगति को पाया। पतित बनने से शरीर भी ऐसे मिलता है। आत्मा को पावन बनने की युक्ति बाप सहज करके बताते हैं। কিভাবে আমাদের আত্মা পাওয়ান হবে তার জন্য বাবা সহজ যুক্তি বলে দিচ্ছে। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देखो, मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। त्रिमूर्ति छविते ब्रह्मा बाबार छवि देखले मानुष हाय मचाए दे। इसको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह क्या है, अखबारों में सब जगह पड़ा है। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था शुरू में भगाने का, अब एक एक के साथ माथा कैसे मारे, एतो लोग किभाবে बुझाबे? इतने ढेर मनुष्य। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती, लंबी चौड़ी बातें सुनाकर माथा खराब कर देते हैं आबूते। बाप कहते हैं तुम मुझे जानते हो, सारा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान बाप सब वेद शास्त्र आदि को जानते वाला, बड़े विद्वानों को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वह सब वेद शास्त्र आदि को पढ़ते फिर बनारस में जाकर टाइटिल ले आते, बनारस यूनिवर्सिटी के।
महा महा टाइटिल ले आते महामय श्री श्री 108 सरस्वती, यह सब टाइटिल कहाँ वहाँ ही मिलती है, बनारस यूनिवर्सिटी से। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटिल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि सच ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है। रूहानी कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है। कितनी कहानियां बैठ बनाई है, को तो कहानी बनी है जिससे शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब शंकर पार्वती की कथा बोले जिसे वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती की नाम दे दी है। भगवान भारत की करेছে যে শঙ্কর আর পার্বতীর নাম দিয়ে দিচ্ছে, তো ভগবানের জায়গাটা কোথায় কাকে কাকে দিয়ে দিচ্ছে। तो बाबा बोलें भागवत आदि में यह सब इस समय की बातें हैं, फिर कहानी में बनाई है। इसको ख्याल आना राजा को यह ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई, अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। आगे हमारा राज्य छिलो ওটা রাবণ আসে শেষ করে দিল, আর বাবা বলতেছেন যদি राज्य লাগবে তখন पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद के स्वराज लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती, फिर उसको मिलते थोड़े ही हैं। उनके पॉइंट सेकेंड चिट्ठी अपॉइंटमेंट, फिर उनकी वो मिलती थोड़ी ही है। उनके पॉइंट सेकेंड चिट्ठियां लिखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसे जरूरी बात होती है तो उसको देख देते हैं। कहते हैं अष्टकर में श्री कृष्ण अष्ट वक्र में जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार हुआ। बरोबर यह भी अब है। अब बाप कितनी अच्छी बातें बैठ समझाते हैं। जो समझने वाले हैं वो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं। यदि केउ आसे और आसे एखाने बुद्धि एदिक ओदिक भटकाइतेছে, सब दिके देखतेছে, तो बाबा झट बुझे जान उसकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी रीति सुनते हैं। इनको बुद्धि कहाँ भटक रही है, उबासी दे रहे हैं, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा। तो बाबा कहते ज्ञान यदि बुद्धिते ना बसे तखन की करबे, झूठके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चियों को भट्ठी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते
थे, बाहर का कोई आता नहीं था। মানে যারা ছিল বাবার যজ্ঞতে ওই বাচ্চারাই বসতো, বাইরে থেকে কেউ আসতো না। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरूर पाठगुलाते बहुत लंबा इतिहास আছে। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में जाती थी, अब तक भी कहते रहते जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना, शिव बाबा देखते हैं। इसका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवास हुआ, स्वर्गवास हुआ। अभी यह तो है नहीं, सब नरकवासी हैं। तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवास हुआ, क्यों मारा गया बोले स्वर्गवास बोलो। परंतु स्वर्ग में तो कोई ही जा नहीं सकते। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म আমরাই স্বর্গবাসী ছিলাম, 84 জন্ম নিলাম আর নিচে নামে গেলাম, नरकवासी बन गए। स्वर्गवासी ছিলাম, 84 के चक्र लगाइलाम, स्वर्गवासी থেকে नरकवासी बने गेलाम। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, यह भी याद में रहते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालेर ज्ञानटा रखो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहा, औरों को समझाते रहो। निजे तत्पर थाके औरों के तैयारी करते थाको। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। এই সেবার মধ্যেই যদি মগ্ন থাকা যায় तो অন্য কিছু মনে পড়বে না। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार होइलो, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है। एकाग्रता ही पढ़ाई करनी है, एकाग्र होए पढ़ना है। दूसरा नंबर, याद का सच्चा चाट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारी को याद नहीं करना है। निजे देह और देहधारी के स्मरण करा चले ना। नंबर दूसरा, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कम्बाइंड भव। शिवमय शक्ति ईश्वरीय शक्ति की থাকবে তখন कम्बाइंड থাকবে। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, तब तक इस सृष्टि पर पाठ है।
যখন পর্যন্ত আত্মা আর শরীর একসাথে আসে তত পর্যন্ত এখানে पाठ আছে। तब तक अकेले अलग नहीं, सब तो सब ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। सवार साथे जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थिर होकर चलते, उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। यदि एरकम थाके तार मध्य माया विघ्न डालते पारबे ना। वे सदा साथीपन और साक्षी स्टेज, साथीपन और साक्षी स्टेज का अनुभव करते। ऐसे अनुभव होता जैसे कोई साकार में साथ है, साकार में साथे আছে এরকম महसूस হবে। स्लोगन, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न माना कोनो विघ्न ना पड़े एरकम स्थिति हो और एकाग्र हওয়ার জন্য अभ्यास करते होबे। एक समय तो एकाग्र हवा जाबे ना, एकाग्र हওয়ার জন্য অনেক সময় দিতে হবে, তখনই আমরা एकाग्र হইতে পারব। दीदी मनमोहिनी की शिक्षा, योग द्वारा हमारे विक्रम विनाश होते हैं। योग द्वारा हमारे विकर्म विनाश होते हैं। उसकी निशानी क्या है? যোগ বল দ্বারা আমাদের বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে, এটাকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? पहला नंबर, एक नंबर, उनकी चेहरा ही बदल जाएगी, चेहरा ही परिवर्तन हो जाए। बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। नंबर तीसरा, बोझ से हल्के रहेंगे। उनके मुख से कभी यह नहीं निकलेगा कि मेरे आगे यह कोई परीक्षा आई है। 4 नंबर, चढ़ती कला होगी जिससे उसे फीलिंग आएगी कि यह मेरे विक्रम विनाश होते हैं। 5 नंबर, मेहनत कम सफलता ज़्यादा का अनुभव होगा। एगुला हलो जे आमादेर विकर्म विनाश होच्छे तार निशाना। के हलो दीदी विशेषता, शिक्षा देने की अलौकिक विधि, काउके शिक्षा दीते लगे तार अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बात के आधार पर निर्णय नहीं लेती। মানে সবার যারা দিদির সাথে থাকেছে ওনাদের অনুভব এটাই যে দিদি একজনের কথা শুনে কোনো সময় ডিসিশন নিত না। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उस समय उसके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिससे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में देती। जाके शिक्षा दीते होबे ताकेई शिक्षा दिए दिते। और एगुला कार मध्य छिलो? दीदिर मध्य छिलो। जे छाड़े दितेन ना किन्तु ताके तैयारी करते होबे ना, तो शिक्षा दीतेई होबे। अच्छा, ओम शांति।